हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में जिसको हम कहते हैं पुशअप। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, पुशअप हर किसी के लिए है। जो पुशअप एक्सरसाइज है वो हर किसी के लिए है। उसके वेरिएशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फायदे हर कोई उठा सकता है पुशअप करने के। आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे। सबसे पहले तो बहुत सारे तरीके के पुशअप्स होते हैं। 20-30 तो शायद मैं ही करता हूँ, 25 to 30 पुशअप्स तो वेरिएशंस ऑफ पुशअप्स तो मैं ही कर लेता हूँ। सो पता नहीं कितने वेरिएशंस हैं। आप इसको ऐसे इनोवेट करके अलग अलग वेरिएशंस निकाल सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। बट पुशअप के साथ ना एक बड़ी कमाल की चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज है। बट उससे पहले मैं 2-3 चीजें बता दूं। जितनी भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज होती हैं, हम सोचते हैं ना कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, कि यार स्क्वाट्स मैं कैसे करूंगा या करूंगी, पुशअप मैं कैसे करूंगा या करूंगी। बट मार्क माय वर्ड्स, स्ट्रेंथ हमेशा हमारे पास होती है। स्ट्रेंथ हमेशा हमारे पास होती है, चाहे जो पर्सन है उसकी बॉडी मतलब उसमें बिल्कुल भी मसल मास नहीं है, फिर भी उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे। तो देखो, जैसे आपने हम जब भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना, लेट्स से पुशअप या स्क्वाट्स या फिर कोई भी अदर एक्सरसाइज, तो जो ग्राउंड कॉन्टैक्ट है हमारे बॉडी का, ग्राउंड से जो कॉन्टैक्ट है, और ग्राउंड कॉन्टैक्ट के बाद जो पहला जॉइंट है, जैसे अगर मैं स्क्वाट्स कर रहा हूं तो मेरे फुट ग्राउंड पे हैं, तो जो पहला जॉइंट ग्राउंड के सबसे पास है वो है एंकल्स। पुशअप में जब हम पुशअप कर रहे हैं तो सबसे पहला जॉइंट कौन सा है? हमारे रिस्ट और हमारे फीट के पास, जो हमारे बॉल्स ऑफ द फीट है, जहां पे हमारा अंगूठा शुरू होता है पैरों का, वो ये दो जॉइंट हमारे ग्राउंड कॉन्टैक्ट एरिया के सबसे पास हैं। सो मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? ध्यान देना, मैं कोई बहुत फिट आदमी नहीं हूं, मतलब बहुत फिट इन द सेंस मेरे अंदर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, आपको देख के भी लग रहा होगा, राइट? बट मैं 100 पुशअप एक बारी में कर लेता हूं, मैं 300-400 स्क्वाट्स एक बारी में कर लेता हूं, वो भी प्रॉपर फॉर्म से, सब कुछ अच्छे टेक्निक से। जस्ट बिकॉज जो ग्राउंड कॉन्टैक्ट एरिया के बाद वाला जो सबसे पहला जॉइंट है, जो मेरा बॉडी मतलब जहां से स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ जनरेट करता है, वो मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस इतनी सी बात है। सो स्ट्रेंथ हमेशा हमारे पास होती है। जैसे हम स्क्वाट्स कर रहे हैं, अगर मेरा एंकल मोबाइल है, फ्लेक्सिबल है, स्टेबल है, और उसमें इनफ स्ट्रेंथ है टू होल्ड माय बॉडी वेट, तो मैं बड़े ही आराम से स्क्वाट्स कर लूंगा और जितने मर्जी कर लूंगा। बट सेम पुशअप के साथ है, अगर मैं पुशअप कर रहा हूं तो जो मेरा रिस्ट है, इसके अंदर अगर नेसेसरी स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है और मोबिलिटी है, तो मैं कितने भी पुशअप कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर है। सो दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपके पास बहुत ह्यूज मसल मास होना चाहिए ताकि आप पुशअप, पुलअप या स्क्वाट्स कर पाओ। नहीं, आपका जो पहला जॉइंट है उसका एक्टिव होना, उसका एक्टिवेशन में रहना ड्यूरिंग द डायनामिक मोशन, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये दे दी आपको चाबी कि पुशअप की या कोई भी एक्सरसाइज की जो आपके लिए मुश्किल है, उसकी एक चाबी है ये। याद रखना। आप जैसे ही, अब इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है ना, आप पहले से अपने अंदर एक वो मत बनाना कि यार मैं पुशअप नहीं कर सकता, लेट्स से मैं फुल पुशअप नहीं कर सकता, मेरे से नी पुशअप ही हो सकता है। पहले से बना लिया ना तो सारा गेम खराब है। पहले से बना लिया तो सब खत्म है, फिर कोई फायदा नहीं है नी पुशअप करने का या पुशअप करने का। जो आपका अभी लेवल है उससे एक लेवल ऊपर का लेवल ट्राई करना है। मैं आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी तरीके के पुशअप हैं, आप कोई सा भी उठाओ, जो भी आपको लगता है ये मेरा लेवल है, उससे एक लेवल ऊपर का ट्राई करो।
और फिर ये जो मैंने बात कही उसको ध्यान में रखते हुए करना। पहले रिस्ट अच्छे से खोलना, अच्छे से हर जगह ये स्ट्रेच करना, ये खोल लिया, स्ट्रेच किया, उसमें स्टेबिलिटी जनरेट कर ली, थोड़ी देर फुल प्लैंक होल्ड, पुशअप पोजीशन होल्ड कर लिया बस, और उसके बाद ट्राई करना। आपको थोड़ा सा फर्क दिखने लग जाएगा, इतना सा करने में ही आपको थोड़ा सा फर्क दिखने लग जाएगा। आगे की बात करें, पुशअप कमाल की एक्सरसाइज क्यों है यार? बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। पता है क्यों? ये ना एक ऐसी एक्सरसाइज है जो जिसमें आपका कोर स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कोर स्टेबिलिटी अच्छा है ना, तो आप जितने मर्जी पुशअप कर लो, जितना मर्जी आप चाहो उतना कर सकते हो। बट कोर स्टेबिलिटी अच्छा नहीं है तो आप अपर बॉडी के सहारे ही पुशअप कर रहे होगे। सो आप लेट्स से आपकी मेरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ है 20 पुशअप करने की, बट अगर मेरा कोर स्टेबल है तो मैं 100 निकाल दूंगा। बट अगर मेरा कोर स्टेबल नहीं है तो मैं 20 से 25 निकालने में मेरी हालत टाइट हो जाएगी, है ना? अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो पुशअप इज वेरी इनक्रेडिबल एक्सरसाइज। डू ट्राई इट आउट। आपको सही फॉर्म, सही टेक्निक, हमारे चैनल पे बहुत सारा एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, सही फॉर्म सही टेक्निक आपको वहां मिल जाएगा। अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पुशअप का आप अपने लिए चूज करो और इम्प्रूव करने का ट्राई करो। पुशअप एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हमारा क्या कहते हैं, पुशिंग मसल एक्टिवेट होता है। सो दो बहुत ही फंडामेंटल मोशन होते हैं हमारी बॉडी के, वन इज पुशिंग एंड वन इज पुलिंग, राइट? तो जो पुशिंग मसल्स हैं वो आप कभी अपनी ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व करना, हम जब भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं थ्रू आउट द डे, वो ज्यादातर पुशिंग मोशन को ही मतलब यूज कर रहे होते हैं हम। अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो यू आर ट्राइंग टू पुश द ग्राउंड बैक, राइट, रादर देन पुलिंग द फुट फॉरवर्ड, है ना? मेजर जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वो पुशिंग द ग्राउंड बैक से क्रिएट हो रहा है। सेम आप जब डोर है, कोई दरवाजा है, अगर आप उसको पुश करते हो तो आप कंपैरेटिवली ज्यादा ताकत लगा सकते हो। अगर आप उसको पुल करते हो तो आप कंपैरेटिवली कम ताकत लगा सकते हो। ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। सेम जिम में भी ऐसा होता है। अगर मैं बेंच प्रेस, बेंच प्रेस या चेस्ट प्रेस, अगर मैं बेंच प्रेस या चेस्ट प्रेस लेट्स से 100 kg, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, 100 kg से कर सकता हूं, तो मैं लैट पुल डाउन या पुल अप उतना ना कर पाऊं। पुल अप शायद मैं 10 कर पाऊं या 15 कर पाऊं, लैट पुल डाउन शायद मैं 50 kg या 60 kg से कर पाऊं। सो पुशिंग और पुलिंग मसल का एक ऐसा है कि एक हमारी पुशिंग मसल ज्यादा डोमिनेट करती है ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन बॉडी ज्यादा यूज करती है। सो जब भी हम पुशअप्स करते हैं तो हम हमारी स्ट्रेंथ को, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप पुशअप करते हो आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और आप पुशअप कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हो। यही बहुत इनक्रेडिबल चीज है। मैं 1 साल के वर्कआउट उस पे था कि 1 साल तक मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा और मैं वो शूट करके डालूंगा। आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा, सारा इसी से भरा हुआ है पहले के पोस्ट। तो जब भी मेरे पास मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर कहीं जा रहा हूँ, कहीं किसी वजह से नहीं हो पाया, सो मेरे लिए बहुत आसान होता था। 100 पुशअप खत्म, 5 मिनट लगते हैं, डन, राइट? और उसी को शूट कर लेना होता है बस। मेरे लिए बड़ा ही कन्वीनियंट हो जाता था, जस्ट बिकॉज आई कैन डू पुशअप विद गुड फॉर्म, है ना? और पुशअप एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे आपकी मसल मास इंप्रूव होता है, आपका स्ट्रेंथ, फाउंडेशनल स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है बॉडी का। आपके रिस्ट कैसे काम कर रहे हैं, एल्बो कैसे काम कर रहा है, शोल्डर कैसे काम कर रहा है, आपके जो कोर स्टेबलाइजिंग मसल है वो कैसे काम कर रहे हैं। जब ये सही काम कर रहे होंगे तभी आप बेस्ट से बेस्ट अपने बेस्ट पे पुशअप कर पाओगे। और जब भी आप अच्छे पुशअप्स कर पाते हो तो आपकी फाउंडेशनल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हो। और अगली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका फैट लूज में भी बहुत इनक्रेडिबली बहुत मदद मिलती है, बिकॉज पुशअप करने में जोर लगता है।
और जब भी हम जोर लगाते हैं बॉडी से तो हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, जितना ज्यादा जोर उतना कैलोरीज बर्न. So this is one very interesting thing and important thing. Do add push-up in your regime. और बाकी जो भी कोई वेरिएशंस हैं, एक्सप्लेनेशन है पुशअप के किसी भी वेरिएशन के बारे में, आप हमारे चैनल पे जाइए और उस पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है पुशअप एक्सप्लेनेशन करके, आप उसको एक्सप्लोर करिए और जो भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट, ये मेरा लेवल है, उससे एक लेवल फालतू करने का ट्राई करिए. टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट, डू लॉट ऑफ पुशअप्स. सी यू.